प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। फिर एक बार प्रभु ने सप्ताह भर संभाले रखा हमें और आपके सम्मुख में फिर एक बार परमेश्वर बड़ी दया बड़ी कृपा कर लेकर आया प्रभु, ताकि हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर की आराधना को करें। आप सभी से मैं विनती करती हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें। और ये समय परमेश्वर की आराधना का है। भजन संहिता 133 भी इस प्रकार से कहता है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये समय है कि हम लाइव सेशन के ज़रिए एक दूसरे को जोड़ लें। हम जितनी ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतने ही परिवार हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं। तो आइए इस वक्त हम अपनी आँखों को बंद करें और ये समय है परमेश्वर की अगुवाई को मांगने का, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो और हम एक अच्छी आराधना परमेश्वर को दे सकें। जिस प्रकार से भजन संहिता 23:3 में दाऊद कहता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई को करता है। तो जब परमेश्वर हमारी अगुवाई को करता है तो क्यों ना हम परमेश्वर की अगुवाई को मांगे, ताकि एक अच्छी आराधना एक अच्छी भेंट हम परमेश्वर को दे सकें। हालेलुया। इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें, कृपया अपनी आंखों को बंद करें। मैं फिर एक बार कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपने ग्रुप्स में फेसबुक पर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक लोग मिलकर हमारे साथ में परमेश्वर की आराधना को करें। कृपया इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, स्तुति हो राजा, महिमा हो प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पूरे सप्ताह भर आपने संभाला प्रभु जी। आपका अनुग्रह प्रभु हर एक परिवार के साथ में रहा, हमारे परिवार के साथ में रहा प्रभु। आपको धन्यवाद करते हुए मेरे खुदावन, इस वक्त प्रभु तेरी अगुवाई में प्रभु आपको आराधना के रूप में पिता एक भेंट चढ़ाना चाहते प्रभु। जिस प्रकार से हाबिल और नूह की भेंट को आपने ग्रहण किया प्रभु, हमारी आराधना की भेंट को आप स्वीकारें मेरे खुदावन। आपको पसंद आए पिता परमेश्वर, एक ऐसी आराधना हम आपको देना चाहते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति शुरू से अंत तक हमारे साथ में रहे मेरे खुदावन। हर एक परिवार प्रभु आशीष पाए आराधना के ज़रिए और अंत तक हमारे साथ में जुड़ा रहे इस लाइव सेशन में। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त हम परमेश्वर की आराधना को करें। खुदावन के कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे। ये समय है परमेश्वर की आराधना का, तो अपने मुखों को खोलें, तालियों को बजाएं। आप जिस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करती है, आप उस प्रकार से परमेश्वर के लिए गीतों को गाकर आराधना को कर सकते हैं। धन्यवाद, स्तुति हो अल्फाज है कम, आँखें मेरी रम, ख्यालों में तेरे काम बेसुमार। इस वक्त खुदावन की मेहरबानियों को, उसके प्रेम को स्मरण करते हुए गीतों को गाएं, क्योंकि यह दिन हमें परमेश्वर ने दिया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हो। हबक्कू भी अपनी प्रार्थना में हम देखते हैं, हबक्कू 3:13 में परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, चाहे दाखलताओं में फल न लगे और चाहे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, फिर भी मैं अपने यहोवा के कारण आनंदित और मग्न होऊंगा। इस वक्त जितने भाई बहन अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद को महसूस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कृपया गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना को करें। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरे प्यार जो है बेइंतहा, अल्फाज है
जुड़ी मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। अल्फाज है कम आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेजुबान, कैसे मैं कह सकूं कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेजुबान। अल्फाज है कम गाइए आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेजुबान, कैसे मैं कह सकूं कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेजुबान। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। टूटा था बिखरा था मैं यूं ही पड़ा बेवजह जिंदगी को सब मैं जी रहा, टूटा था बिखरा था मैं यूं ही पड़ा बेवजह जिंदगी को सब मैं जी रहा। तेरा करम जो मुझ में हुआ है तू मेरे जीने की वजह है, तेरा करम जो मुझ में हुआ है तू मेरे जीने की वजह है, तेरा करम जो मुझ में हुआ है गाइए तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और दुआ पर तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान, दिल में तू और दुआ पे हो तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी जो मुझ पे हुई है ऐसा फजल हुआ है कहिए, रहमत तेरी जो मुझ पे हुई है ऐसा फजल हुआ है, रहमत तेरी जो मुझ पे हुई है ऐसा फजल हुआ है। तेरी हर सांस तेरे
मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। सुखियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं कटू। कहिए स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, हालेलुया। तू बड़े और मैं कटू। मेरे बड़ा भिखारी, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं कटू। तू बड़े मैं कटू, हालेलुया। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं कटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं कटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं कटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं कटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। तू बड़े मैं कटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं कटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं कटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं कटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अब नाम का प्रभु, इस्हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब नाम का प्रभु, इस्हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब नाम का प्रभु, इस्हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। जादू होता है, सच्चाई होती है। जादू होता है, रिहाई होती है। जादू होता है, सच्चाई होती है। जादू होता है, सच्चाई होती है। जादू होता है, मासूमी होती है। जादू होता है, सच्चाई होती है। अब तू यहाँ है, रिहाई यहाँ है। अब तू यहाँ है, सच्चाई यहाँ है। अब तू यहाँ है, स्तुति यहाँ है। अब तू यहाँ है, सच्चाई यहाँ है। अब तू यहाँ है, आजादी यहाँ है। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद 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 यीशु। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। आइए तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। यीशु है यहाँ, मेरा राजा है यहाँ। यीशु है यहाँ,
खुदावन, जहाँ तू होता है वहाँ चंगाई होती है प्रभु, जहाँ तू होता है वहाँ पर रिहाई होती है मेरे खुदावन। मेरे पिता, तेरी चंगाई, तेरी रिहाई तेरे अपने लोगों के बीच में, तेरी उपस्थिति तेरे लोगों के बीच में। धन्यवाद यीशु राजा, महिमा हो पिता, आपको धन्यवाद करते यीशु राजा। आइए इस वक्त हम एक गीत और गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। धन्यवाद यीशु राजा, महिमा और स्तुति होगा। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। यदि आपको ये गीत आता है, तालियों को बजाकर, हाथों को उठाकर, इस गीत को गाकर परमेश्वर को स्तुति और आराधना करें। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। आपकी बारी। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। आइए आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। याद करो उसने हम सबको बचाया है, बचाया है, हम सबको बचाया है। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। आइए आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। फिर एक बार आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। याद करो उसने हम सबको बचाया है, याद करो उसने हम सबको बचाया है। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। यीशु मसीह ने दिखाया सपना, यीशु मसीह ने दिखाया सपना। हम सबको बचाया है। धन्यवाद है। आनंद से धीरज से हम सबको बचाया है। तो क्या गाएंगे? आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम चले। आइए आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम चले। तेरी हो जय जयकार, जगत का तू सारा निहार। तेरी हो जय जयकार, जगत का तू सारा निहार। अनुग्रह अनुग्रह ज्योति ज्योति जीवन प्रदान किया। अनुग्रह अनुग्रह ज्योति ज्योति जीवन प्रदान किया। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम चले। 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 आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। याद करो जिसने हम सबको बचाया है। याद करो जिसने हम सबको बचाया है।
इस वक्त परमेश्वर के सम्मुख में है, अपनी आँखों को बंद करें। ये समय है कि अब हम परमेश्वर के कलाम को सुने जा रहे हैं। परमेश्वर के सम्मुख में दुआगी होकर प्रार्थना के हालातों में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, क्योंकि इस वक्त हम परमेश्वर के कलाम को सुनने जा रहे हैं। कहें, खुदावन आज का कलाम मेरे लिए हो। यदि आप में कोई निर्बल है, दुर्बल है, तो आज के कलाम से वो शक्ति को पाए, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को पाए। यदि कोई रोगी है, बीमार है, तो वो आज के कलाम से शिफा को पाए, चंगाई को पाए। कोई कमी में है, घटी में है, तो आज के कलाम के ज़रिए वो आशीषों को पाए। इस वक्त अपने मुखों को खोलकर अपने मन की हर एक बात को परमेश्वर के आगे उंडेल दें। कलाम कहता है, अपने हर एक बात को धारा के समान परमेश्वर के आगे उंडेल दीजिए। आइए इस वक्त हम अपनी आँखों को बंद करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने पिता परमेश्वर परिवार तेरे सम्मुख में इस वक्त है प्रभु, उन सभी को मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, तू तेरे बच्चों की सारी आवश्यकताओं को जानता है प्रभु। आज के वचन से पिता आप अपने बच्चों को ब्लेस करें, आशीषित करें पिता परमेश्वर। जो भी समस्याएं हैं पिता, उनकी हर एक समस्याओं का समाधान आज के वचनों के जरिए आप उन्हें दीजिए मेरे पिता। आप उनसे बोलिए, उनसे बात ही कीजिए पिता परमेश्वर। यदि किसी का कोई प्रश्न है, यदि किसी के जीवन में कोई उलझन है, यदि किसी के जीवन में कोई परेशानी है, तकलीफ है प्रभु, आज के वचन से पिता परमेश्वर वो हर एक प्रश्न के उत्तर को पाए प्रभु, और आशीषों पूरे घराने सहित मेरे खुदावन सब बातों में आपको आदर सम्मान देते हैं। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप इतना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ में हर मंडे को आप हमारे साथ में जुड़ते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। और ख़ास करके जो यीशु भवन के साथ में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं बहुत कम देख रहा हूं, तो आप ऑनलाइन हैं तो ज़रूर जुड़े। यदि आप कुछ काम में बिजी हैं तो आपको माफ़ किया जाता है, आपको फ्री है आप इस बात के लिए, और आप जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करें। मैं धन्यवाद देता हूं। मेरी मम्मी इस समय मुझे सुन रही हैं, तो मैं लगभग 6 महीने से मम्मी दिल्ली में है, 6-7 महीने से। और मम्मी प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको देख रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं मेरी आवाज़ तुम सुन रहे हो। चलिए आप कल भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। कल मैं एक हिमाचल में बेथलेहम प्रेयर हाउस करके एक पेज है, कल मैं उसमें हूँ, और मेरे लिए दुआ करें। कल हम एक विषय पर मनन करने वाले हैं, पश्चाताप का लाभ। और कई लोग पछतावा करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं। हम कल उसके बारे में हम पवित्र कलाम से सीखने वाले हैं। यदि आप इस पेज पर पहली बार आए हैं तो आपका वेलकम है। और मैं यीशु भवन पेज के सीनियर पास्टर जी, पास्टर मॉर्गन जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जो मुझे इस योग्य समझते हैं कि वो हर सोमवार को मुझे अपने पेज पर रखते हैं। लगभग 1 साल होने को आ रहा है मैं इस पेज पर लगातार इस पेज पर हर सोमवार को मैं जुड़ा हूं, और मैंने अपना टाइम इसलिए चेंज कर दिया। मैं हर मंडे को मैं 7 बजे इस पेज पर रहूँगा, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, यूट्यूब पर अमन दुग्गल करके आप नाम मेरा डालें, तो मेरे बहुत सारे संदेश मैंने वहाँ पर पोस्ट किए हुए हैं, तो आप उन वचनों को सुने और आशीषित हो। चलिए आज के कलाम की ओर जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ काउंसलिंग करना चाहता हूँ, कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक मसीह व्यक्ति किस प्रकार से गिर जाता है? आज हम वही देखने वाले हैं। शैतान भी कई बार एक मसीह को, एक विश्वासी को पाप में गिराता है, गुनाह में गिराता है।
और क्या आप जानते कि हम किस प्रकार पाप में गिर जाते हैं? कौन हमें पाप में गिराता है? किस प्रकार हम पाप में गिर जाते हैं? आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़े। मैं ज़्यादा पोस्टिंग नहीं दूंगा क्योंकि मुझे मेरे वचन को पोस्टिंग करना है। कई बार देखो, ट्रेन जो होती है, ट्रेन को इंजन चलाता है और उस इंजन को जो ट्रेन का जो ड्राइवर होता है वो इंजन को चलाता है और इंजन चलने से ट्रेन चलती है। यदि इंजन नहीं चलेगा तो बाकी ट्रेन के जो डब्बे होते हैं वो नहीं चल सकते हैं। वैसे ही हमारे मसीह जीवन में हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा मन है, वो मन क्या करता है? हमें पूरी तरीके से हमारा मन हमारे पर नियंत्रण करता है और हमारा मन हमें चलाता है। हमारे मन को जो लगा हम वो खरीद लेते हैं, हमारे मन को जो अच्छा लगा हम वो खा लेते हैं। कहने का मतलब है, समझाने का अर्थ है कि हमारी पूरी बॉडी को हमारा मन चलाता है। मन ने कहा प्रार्थना करो तो हम प्रार्थना करने बैठ जाते हैं। मन ने कहा प्रार्थना मत करो तो हम प्रार्थना नहीं करते हैं। मन ने कहा बाइबल पढ़ो तो हम बाइबल पढ़ते हैं। मन कहता बाइबल मत पढ़ो तो हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। पूरी तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर हमारा मन क्या करता है? नियंत्रण करता है। नियंत्रण का मतलब होता है कि हमारा मन हमारी बॉडी के ऊपर क्या करता है? कब्जा कर लेता है, उसको चलाता है। वैसे ही क्या आप जानते हैं, ये हमारा जो मन है, ये हमारा मन हमारे पतन का कारण भी होता है। यदि आप इस वचन को सुनना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ में जुड़े रहें। क्या आप जानते हैं कि हमारा मन हमारे पतन का कारण भी होता है? हमारा मन हमें विश्वास से पीछे भी कर सकता है। हमारा मन हमें प्रभु से अलग भी कर सकता है। और ये मन क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी पर नियंत्रण रखता है। यदि आप एक मसीह हैं, यदि आप एक विश्वासी हैं, यदि आप एक आराधक है, यदि आप एक पास्टर है, यदि आप एक इवेंजलिस्ट है, यदि आप एक सिंगर हैं, तो मैं आपसे और अपने आप से कहता हूँ कि हमें अपने मन पर अपना कब्जा रखना पड़ेगा। ये मन क्या करेगा? हमारे लिए आशीष का कारण भी होता है। ये मन क्या करता है? हमें प्रभु उसके पास भी लेकर जाएगा। और ये मन क्या करेगा? हमको प्रभु से अलग भी करेगा। और आज हम बाइबल में से देखेंगे कि ये मन हमें कैसे गिराता है। आप बहुत अच्छे हो, आप बड़े अच्छे हो, आप एक विश्वासी हो, आप बिलीवर फैमिली से हो, आप खुदा के वचनों को पढ़ते हो, आप आराधना करते हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ इस पेज के ऊपर। तो हमारा मन क्या करता है? किस प्रकार हमें गिराएगा। और आज का विषय है कि हमारा मन हमें गिराएगा। उस व्यक्ति को ये मन गिराएगा। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, राठौर सिस्टर जी प्रेज द लॉर्ड, आप जुड़े हो। हमारा मन क्या करेगा? हमें गिराएगा भी। मन क्या करेगा? हमारे जीवन में मुसीबत को लेकर आएगा। और ये मन क्या करेगा? हमें प्रभु से अलग करेगा। ये मन क्या करेगा? हमारा ठोकर का कारण भी बनेगा। और आज का टाइटल है हमारा मन हमें गिराएगा। आइए एक वचन को आप पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप मेरे साथ लिखा ले नीति वचन की किताब, नीति वचन की किताब, उसका 4 अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 4 अध्याय पद 23 को पढ़े, 23 आयत को पढ़े। नीति वचन की किताब उसका 4 अध्याय पद 23 को पढ़े, 23 आयत को पढ़े। हाँ, सबसे अधिक राजा सुलेमान कहता है कि सुलेमान ने ये लिखा है, सुलेमान इसका लेखक है। और सुलेमान ने कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सुलेमान ने कहा है पवित्र कलाम में कि सबसे अधिक हमें अपने मन की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि जीवन का मूल क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। स्रोत वही है। अब मैं इस वचन के ऊपर फोकस करता हूँ। सुलेमान जो है दाऊद का जो बेटा है, इजराइल का वो तीसरा बादशाह है, इजराइल का तीसरा राजा है। और बाइबल आज हम सुलेमान के जीवन से मनन करने वाले हैं। और सुलेमान ने इस बात के ऊपर लिखा है
एक व्यक्ति को, एक मसीह व्यक्ति को, खास करके बिलीवर को क्या करना चाहिए कि अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। हम क्या करते हैं? अपने धन की रक्षा करते हैं। हम अपनी 4 व्हीलर को पार्किंग में लगाते हैं तो हमारा ध्यान बार बार वहीं पर जाता है, रक्षा करते हैं। कई लोग जब चर्च में आते हैं ना और चर्च के बाहर उनकी चप्पल रहेगी तो चप्पल में भी, पास्टर को भी देखते हैं, चप्पल को भी देखते हैं, क्योंकि उनको वो रक्षा करते हैं। हर एक इंसान जब ट्रेन में सफ़र करता है उसके पॉकेट में जब बहुत सारा पैसा होता है तो वो अपने पॉकेट की रक्षा करता है। जब कोई व्यक्ति जब सोने की बड़ी बड़ी चैन पहन के रखता है तो वो चैन बार बार ऐसे करेगा, ट्रेन के ऊपर ऐसे करेगा, बार बार ऐसे रखेगा कॉलर को अंदर, बार बार बराबर रखेगा। हाँ, कहने का अर्थ है कि हर एक इंसान उन वस्तुओं की रक्षा करता है जिस वस्तुओं से उसको कुछ लाभ ही नहीं है। हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए जिससे हमारा लाभ होता है। हालेलुया। और आइए हम सुलेमान के जीवन से देखेंगे। सुलेमान एक बादशाह है और वो परमेश्वर से प्रेम करने का दावा भी उसने किया। वो परमेश्वर से प्रेम करता था और खुदा ने सुलेमान से 2 बार बातें की। आइए मेरे साथ आप निकालें पहला राजा की किताब, पहला राजा की किताब उसका 3रा अध्याय 3रे पद को पढ़ लीजिए। पहला राजा की किताब 3रा अध्याय 3रे पद 3री आयत को पढ़े। पहला राजा 3रा अध्याय 3 का 3 पढ़े। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे कहता हूँ सुलेमान के बारे में ऐसा लिखा है। सुलेमान ने बुद्धि प्राप्ति के लिए जब प्रार्थना करी तो उससे पहले ऐसा लिखा है कि सुलेमान प्रभु से क्या करता था? प्रेम रखता, प्यार करता था, मोहब्बत करता था। जैसे आप और मैं प्रभु से मोहब्बत करते हैं, हमें प्रभु से प्यार है तभी तो इस लाइव सेशन में जुड़े हैं। हमें प्रभु से प्यार है तभी तो चर्च में जाते हैं। हमें प्रभु से प्यार है तभी तो हम उपवास करते हैं। हमें प्रभु से मोहब्बत है तभी तो बाइबल पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है सुलेमान प्रभु से प्यार करता था। आगे बढ़े। और अपने पिता दाऊद की वीडियो पर चलता। अपने पिता दाऊद बादशाह, दाऊद का बेटा है वो, और वो कहता है अपने पिता दाऊद की वीडियो पर। वीडियो का मतलब होता है उसके पद चिन्हों पर। हाँ, चलता था, वीडियो पे चलता तो रहा। हाँ, उसके वीडियो पर पद चिन्हों पर वो चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी, परंतु ऐसा लिखा है वो ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाता था और धूप जलाया करता था। और धूप जलाता था। कहने का अर्थ वो इतना मोहब्बत करता था प्रभु से, इतना परमेश्वर से प्यार करता था कि वो अपने पिता के नियम के अनुसार चलता था, जैसे दाऊद ने परमेश्वर से प्यार किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आज आप और मैं प्रभु से प्यार करते हैं, अनलिमिटेड हम प्रभु से प्यार करते हैं, कोई सीमा नहीं हमारे प्यार की। ऐसा लिखा है सुलेमान प्रभु से बहुत प्यार करता था। हम प्रभु से इतना प्यार करते हैं कि हम उस प्रेम को प्रकट करते हैं। हम बताते हैं प्रभु से, प्रभु मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलाम में लिखा है सुलेमान प्रभु से बहुत प्यार करता था। जब इज़राइल, आप यहोशू की किताब पढ़ते हो तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, वो वचन का मैं रेफरेंस आपको दे दूंगा, मैं पढ़वाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे बहुत सारे वचन हम पढ़ने वाले बाइबल में से। यहोशू ने इज़राइलियों से एक बात कही और वो वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं निकाल कर आपको बता दूंगा। 23 अध्याय के 11 पद में ऐसा लिखा है, यहोशू ने इज़राइलियों से कहा था, इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करने की पूरी चौकसी करो। यहोशू ने इज़राइलियों से कहा था। मेरे भाइयों, हम परमेश्वर से प्रेम करने की चौकसी भी करते हैं। हम कभी हमारा प्रेम कम तो नहीं हो रहा है? हम बराबर चर्च में जा रहे हैं, बराबर संगति करते हैं, बराबर हम परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हैं, एक आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं। क्योंकि यूहन्ना की पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं। हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं। सुलेमान बहुत प्रभु से प्यार करता था, क्योंकि सुलेमान इसलिए परमेश्वर से प्यार करता था कि वो अपने पिता दाऊद के पद चिन्हों पर चलता था, उसके विधियों पर चलता था, नियम पर चलता था। हम भी नियम पर चलते हैं। पहली बात हम देख रहे सुलेमान के जीवन से आज हम देखेंगे
सुलेमान परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। चले इसका एक दूसरा क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। इसी का 6 अध्याय, पहला राजा की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद को पढ़ लीजिए। यह भवन जो तू बना रहा है, जब परमेश्वर ने सुलेमान से बातें की, उससे 12 पद में परमेश्वर कहता है, ये जो भवन तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा, मेरे नियमों को तू मानेगा, और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ, मेरी सब आज्ञाओं पे चलता हुआ, उनका पालन करता रहेगा, उनका पालन करता तू रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था, तेरे पिता दाऊद को दिया था, उसको मैं पूरा करूंगा, और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा, और अपनी इस्राएल प्रजा को ना तजूगा मतलब होता है ना छोड़ूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल कहती है सुलेमान प्रभु से बहुत प्यार करता था। हम भी प्रभु से प्यार करते हैं। हमारे प्रेम में, प्रभु के प्रेम में हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। पौलुस कहता है कि मैं प्रभु के प्रेम से ना तो मुझे भुखमरी, ना कंगाली, ना गरीबी, ना अमीरी, कोई मुझे प्रभु के प्यार से अलग नहीं कर सकता। आपको मालूम है, हमारा मन जो है हमें प्रभु के प्यार से अलग करता है। इसीलिए सुलेमान ने नीति वचन 3 के 4 के 24 में 23 पद में कह दिया, सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा करना। क्या आपको मालूम है, ये हमारा मन हमें प्रभु के प्यार से अलग करता है? हम किस प्रकार से प्रभु से प्यार करते हैं? और मालूम है, सुलेमान के बारे में ऐसा लिखा है कि सुलेमान ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा भी किया। सुलेमान ने इतना अच्छा एक भवन बनाया प्रभु के लिए, और हम भी प्रभु की इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करते, कोशिश करते हैं। ये सुलेमान कहता है कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ। परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करता है वो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम भी परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते हैं। क्या हमारा मन हमें प्रभु के प्रेम से अलग करता है? उससे बेहतर आप भली बातें जानते हैं। बाइबल में लिखा है, जब प्रकाशित क्लास में जब 7 कलीसिया को संदेश लिखा गया, एक कलीसिया जिसके बारे में प्रभु ने कहा कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तेरे अंदर पहले जैसी रुचि नहीं है मेरे लिए, तेरे अंदर पहले जैसा प्रेम नहीं दिखाई देता है। और बाइबल ऐसा लिखा है, और कलाम में लिखा है, मन तो अधिक वस्तुओं से धोखा देता है। कलाम में लिखा हुआ है कि हमारा मन जो है हमें प्रभु के प्रेम से अलग करता है। इसीलिए यीशु ने कहा है, तुम परमेश्वर से प्रेम करने की चौकसी करो, ध्यान दो कि भी तुम्हारा प्रेम प्रभु से अलग तो नहीं हो रहा है। आज ये लॉकडाउन के समय में कई लोगों का प्रेम ठंडा हो गया प्रभु के लिए। उनका मन उत्साहित नहीं हो रहा काम करने के लिए। उनका मन प्रभु से बहुत अलग हो गया है। इसीलिए सुलेमान कहता है, सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा करना। पहली बात, सुलेमान प्रभु से बहुत प्यार करता था। दूसरी बात, सुलेमान ने प्रभु की इच्छा को पूरा भी किया। मालूम है प्रभु की इच्छा क्या थी? कि तू मेरे लिए क्या बनाना? एक भवन बनाना। कभी कभी हम प्रभु की इच्छा को पूरा भी करते हैं। जैसा प्रभु ने कहा हम वैसा ही जीवन जीते हैं। प्रभु ने कहा लड़ाई मत कर, लड़ाई नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा गाली मत दे, हम गाली नहीं देते हैं। प्रभु ने कहा तू बेविचार ना करना, हत्या ना करना, लोभ ना करना, लालच ना करना, परस्त्री का मन ना रखना, दुश्मन ना करना, गंदे काम मत करना। ये सारे काम हम इग्नोर करते हैं और कहते हैं प्रभु मैं तेरी इच्छा पर चलता हूँ। और ये बात सच है, हम प्रभु की इच्छा पर चलने का प्रयत्न करते। सुलेमान ने प्रभु की इच्छा को पूरा किया और हम भी प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए जोर लगाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी कभी हमारा मन जो होता है ना, हमको प्रभु की इच्छा पर चलने नहीं देता। हमारा मन जो होता है ना, प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए हमको रोकता है।
जिस सुलेमान ने ये कहा था कि सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा करना। हम प्रभु की इच्छा को पूरा भी करते हैं, और मालूम है सुलेमान ने प्रभु से प्यार किया, सुलेमान ने प्रभु की इच्छा को भी पूरा किया। हम प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं कभी? कलाम में लिखा है सुलेमान ने प्रभु से प्यार किया, सुलेमान ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा भी किया। और मालूम है पवित्र कलाम क्या कहता है? सुलेमान को प्रभु ने बहुत महान किया, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली, इतना प्रसिद्ध प्रभु ने किया। आइए वचन मेरे साथ निकाल लीजिए, पहला राजा की किताब 10 अध्याय 1 और 2 पद पढ़े। इसी किताब को जब सिबा की रानी ने यहोवा के, ऐसा लिखा है, जब सिबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय में सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन प्रश्नों से, तब वो ऐसा लिखा है कठिन सवालों को लेकर उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। ऐसा लिखा है वो सुलेमान से उसकी परीक्षा करने के लिए चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ, वैसा लिखा है वो तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई। वो यरूशलेम में आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर, सुलेमान ने जो भवन यरूशलेम में बनाया था वो सुलेमान से मिलने के लिए यरूशलेम में आई। अपने मन की सब बातों के विषय में, उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। ऐसा लिखा है उसके सब सवालों का जवाब सुलेमान ने दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसको न बता सका। वो ऐसा एक भी सवाल नहीं छोड़ा सुलेमान ने जिसका जवाब उसको सिबा की रानी को नहीं दिया। जब सिबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन उसकी मेज की का जो टेबल जो था जिसपे वो भोजन खाया करते थे, और उसके कर्मचारी जो महल के अंदर जो काम करते थे किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहनते, कैसे वस्त्र पहनते। कहने का मतलब ये है कि सुलेमान के भवन का सिस्टम देखकर, उसका तरीका देखकर सिबा की रानी बड़ी हैरान हो गई। सुलेमान को प्रभु ने बहुत महान कर दिया। जब सुलेमान ने यहोवा से प्रार्थना कर तेरी इज़राइल का मैं कैसे कैसे न्याय चुकाऊं, मुझे बुद्धि दे। सुलेमान को प्रभु ने इतनी बुद्धि दी और खुद से कहा ना तेरे से पहले ना तेरे बाद में ऐसा इंसान होगा। सुलेमान को प्रभु ने पूरी तरीके से महान कर दिया। परमेश्वर उस व्यक्ति को महान करता है जो प्रभु से प्यार करता है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो प्रभु को देता है, पहला दर्जा प्रभु को देता है। सेकंड, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है। जोर लगाओ प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए। एक बच्चा जब अपने माँ बाप की इच्छा के अनुसार चलता है तो माँ बाप उसे कंगाल की दशा में नहीं रखते हैं, उसको कभी भूखा नहीं रखते हैं। एक बच्चा जब माँ बाप की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है तो माँ बाप उसे आशीष देते, ब्लेसेस करते हैं। वैसे ही आप प्रभु में आशीषित होना चाहते हैं, एक ब्लेसिस होना चाहते हैं, आपका परिवार ब्लेसिस होना चाहिए, आपकी मिनिस्ट्री ब्लेसिस होनी चाहिए, आप खुद ब्लेसिस होने चाहिए, तो आपको सुलेमान के समान उससे प्रेम करना चाहिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करनी चाहिए। तब प्रभु आपको महान करेगा, तब परमेश्वर आपकी बढ़ती करेगा। यह सुलेमान के बारे में लिखा है कि उसके भवन के कर्मचारी को देखकर वह हैरान हो गई, उनके वस्त्रों को देखकर वह हैरान हो गई, उनके खाने के तरीके को हैरान हो गई, उनके बैठने के तरीके को देखकर सिबा की रानी हैरान हो गई। क्यों मालूम है? सुलेमान प्रभु से प्यार करता था, सुलेमान प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता था,
और जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही सुलेमान ने एक महल बनाया, परमेश्वर का भवन यरूशलेम में बनाया। जो इंसान परमेश्वर से प्यार करता है, जो इंसान परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, जो इंसान को परमेश्वर ने महान कर दिया, क्या वो इंसान प्रभु को छोड़ सकता है? यस, सुलेमान ने प्रभु को छोड़ा, सुलेमान ने प्रभु को छोड़ दिया। मालूम है जी, सुलेमान का हमने फर्स्ट वचन पढ़ा, सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा करना। सुलेमान अपने मन की रक्षा नहीं कर पाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि सुलेमान ने प्रभु को छोड़ दिया, क्योंकि उसका मन जो था वो प्रभु से अलग हो गया। पढ़े, मैं पहले सुलेमान की पूरी हिस्ट्री बता तब मैं अपने वचन की ओर आऊंगा। पढ़े, चौथा पॉइंट, सुलेमान ने प्रभु को छोड़ा। 11 अध्याय को निकाल लीजिए, 11 का पढ़े, 11 4 पद पढ़े। हाँ पढ़े। सुलेमान बूढ़ा हुआ, ऐसा लिखा है, सुलेमान जब बूढ़ा हुआ तब उसको उसकी स्त्रियों ने उसका मन, ऐसा लिखा है, उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। ऐसा लिखा है, उसका मन पराये देवता की ओर फेर दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान, उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर, अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। पूरी रीति से उसका मन लगा न रहा। क्या आप इस बात के ऊपर दावा करते कि सुलेमान ने इस रीजन से प्रभु को छोड़ा? क्या आप दावा करते हैं, आपकी सोच है कि सुलेमान ने इस रीजन से प्रभु को छोड़ा? मैं ऐसा सोचता हूँ, सुलेमान ने आज्ञा उल्लंघन का जीवन जिया, इसलिए प्रभु को उसने छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने कहा जो इजराइल का राजा होगा वो ना तो अधिक स्त्रियां रखे ना अधिक घोड़े रखे। अब ये स्त्रियां जो 1000 उसने अपने रानियां रखी थी, ये 1000 स्त्री वो लाया कहाँ से था? मालूम है, सुलेमान का जो पतन का जो कारण है वो किस रीजन पर मालूम है? आज्ञा उल्लंघन के कारण। प्रभु ने कहा जो इजराइल का जो राजा होगा ना तो वो अधिक घोड़े रखेगा ना अधिक स्त्रियां रखेगा। और मालूम है, घोड़े सबसे अच्छे घोड़े कहाँ मिलते थे? मिस्र देश में मिलते थे। और सुलेमान जब घोड़े लेने के लिए गया तो वहां से ये स्त्रियों को भी लेकर आ गया। आपकी जानकारी के लिए मैं पढ़वाना चाहता हूँ, मेरे साथ लिखा है व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 17 अध्याय 16 से पढ़े। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 17 अध्याय 16-17 पद को। और वो बहुत घोड़े ना रखे। सुलेमान, परमेश्वर उसकी हेडलाइंस को पढ़ लीजिए। राजाओं से संबंधित आदेश, राजाओं से संबंधित आदेश खुदा ने दिया हुआ था। और वो आदेश क्या था? अब 16 पद को पढ़े। वो बहुत घोड़े ना रखे। वो ऐसा लिखा, जो राजा बनते हैं इजराइल के जो राजा उनके बारे में लिखा है, ना तो वो अधिक घोड़े रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे। ऐसा लिखा, मिस्र में ना भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है, क्योंकि प्रभु ने तुझसे कहा है, आगे बढ़े, तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। उस मार्ग पे मत जाना। कौन से मार्ग पर? मिस्र देश में मत जाना। और वो बहुत स्त्रियां भी ना रखे। ये कारण था सुलेमान का पतन होने का। ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। आमीन, यहोवा की ओर से पलट जाए। ये खुदा ने पहले कहा था, ये खुदा ने पहले ही ठहरा दिया था। मतलब क्या है मेरे भाइयों, मेरी बहनों? आज्ञा उल्लंघन का जीवन उसने जी दिया। आज्ञा उल्लंघन का जीवन उसने जिया। प्रभु ने मना कर दिया था कि ज्यादा घोड़े मत रखना। और उस समय में सबसे अधिक अच्छे मजबूत घोड़े मिस्र देश में मिलते थे। और सुलेमान जब मिस्र देश से घोड़े लेकर आया, उन्हीं के साथ वो स्त्रियों को भी लेकर आया, जिसमें 700 रानी और 300 रखेल उसने रखी। 300 रानी और 700 रानियां उसने रखी। 1000 स्त्रियां उसके पास में थी। कभी कभी होता है जब एक इंसान के पास 2 पत्नियां होती है ना, जब दोनों के मन में वो पिसता है, इसकी सुने या उसकी सुने,
आज का इंसान तो 2 औरतों में परेशान हो जाता है। मैंने सही कहा था, मेरी पत्नी जैसे बोली, गलत तो नहीं बोल रहे, मैंने एक पढ़ा तो मुझे याद आया कि 700 रानी है, 300 रखेल थी वहाँ पर। मेरी पत्नी बोली नहीं 700 रखेल है, 300 रानी है। मैं कहा नहीं 700 रानी 300 रखेल थी उसके पास। आज्ञा उल्लंघन मालूम है कैसे सुलेमान से हो गया? जो सुलेमान प्रभु से प्यार करता था, जो सुलेमान परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया उसने, जो सुलेमान ने परमेश्वर ने उसको महान कर दिया, वही सुलेमान ने आज्ञा उल्लंघन का जीवन जिया। हो सकता है आप भी प्रभु से प्यार करते, हो सकता है प्रभु ने आपको आपके राज्य में, आपकी कलीसिया में, आपके नगर में, आपके देश में आपको प्रभु ने महान किया होगा। हो सकता है परमेश्वर की इच्छा को आप पूरी करते हो। क्या प्रभु की आज्ञा को मानते हो? आज्ञा उल्लंघन का जीवन, ऐसा लिखा है सुलेमान ने प्रभु को छोड़ दिया। सोचो, जिस व्यक्ति से खुदा ने 2 बार बातें करी, जिसके बारे में परमेश्वर ने कमेंट करे, वायदा किया ना तुझसे पहले ना तेरे बाद में कोई होगा, जो सुलेमान ने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। अब मैं थोड़ी सी काउंसलिंग ये मन के ऊपर देने वाला हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, इसका 4 पद पढ़ लीजिए। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, ऐसा लिखा है तब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन, तब ऐसा लिखा है उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। ऐसा लिखा है उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया। देखो, किसी किसी की पत्नी किसी व्यक्ति के लिए आशीष का कारण होती है। किसी की पत्नियां किसी के मन को ठोकर को लगाती हैं। किसी की पत्नियां किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाती हैं। बहनों, आप सेवकाई में पति का साथ दे रहे हैं तो मन को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। भाइयों, आप सेवकाई कर रहे हो तो आप अपने मन को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। मैंने बड़े बड़े फादरियों को गिरते हुए देखा है, बड़े बड़े इवेंजलिस्टों को मैंने पाप में गिरते देखा, सुना भी है। मन जो है ना, मैंने अब मैं मेरे वचन पर आकर मैं समाप्त कर दूंगा, छोटा सा पोस्ट लिख दूंगा, एक व्यक्ति कैसे पाप में गिर जाता है। मन जो है ना हमारा गिरने का कारण होगा, और यह उस व्यक्ति का कारण होता है जो अपने मन पर कंट्रोल नहीं करता। ऐसा लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मुझे अन्य जाति के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने लोगों से, बिलीवर लोगों से लेना देना है। मेरे लिए फिर आपके लिए भी है। अपने मन को कंट्रोल करो, कंट्रोल। ये मन क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को चला रहा है। आप बाजार में जाओ, जब आप कुछ कपड़ा खरीदते हो, आप घर से डिसीजन करके गए मैं व्हाइट रंग का सेट खरीदने वाला हूँ, वो भी कॉटन की। जब आप दुकान पर जाते हो, वो दुकान के टेबल पर, काउंटर पर जब दुनिया भर के कपड़े के लाइन लगाता है, ब्लैक, ब्लू, जो भी कलर होते सारे कलरों की वो लाइन लगाता है, उस समय आपका मन चलता है, ये लो ये लो। मन क्या करता है? जो आपकी इच्छा थी वो आपका मन उस इच्छा के अगेंस्ट जाएगा। मन घर से क्या डिसीजन लेकर गए? व्हाइट रंग का खरीदना है, और घर पर आके पत्नी बोलती क्या लेकर आ गए? यार मेरे मन को ये ब्लू रंग की सेट बड़ी अच्छी लगी, मैंने ये पहन ली, ये मैंने सिलाऊंगा। मैं पत्नी कही तुमने तो वायदा किया था मैं व्हाइट रंग की पहनूंगा। यार मैं बस दुकान पे गया, मेरे सामने इतने सारे अलग अलग कपड़ों के रंगों की सेट मुझे दिखाई, तो मेरा मन ब्लू पर ही आ गया। क्या हो गया? मन ने किस पर कंट्रोल कर दिया? घोड़ी के ऊपर। सुलेमान का जो मन था, उसका मन बुढ़ापे में उसके परमेश्वर से अलग हो गया। इसीलिए खास करके एक बिलीवर को, खास करके एक ब्रदर को, एक पास्टर को, एक इवेंजलिस्ट को, एक सिंगर को, वर्शिप लीडर को अपने मन को बड़ा ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो आप सुलेमान के समान, मैं सुलेमान के समान, आप सुलेमान के समान, हम कभी भी प्रभु को छोड़ सकते हैं। इसीलिए छोटी सी बात है कि हमारा मन हमको गिरा देगा। सुलेमान ने आज्ञा उल्लंघन का जीवन जिया, इसलिए कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह ऐसा कहता है कि सबसे अधिक हमारा मन जो है हमें धोखा देगा। मन तो अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला है। मालूम है जो सुलेमान प्रभु से प्यार करता था, सोचो कितनी अजीब बात है।
जो सुलेमान प्रभु से बहुत मोहब्बत करता था, जो सुलेमान ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक अच्छा यरूशलेम में महल भवन बनवाया और जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी, एंड में उसी सुलेमान ने प्रभु को छोड़ दिया। बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। हमें अंत तक प्रभु में बने रहना है। और ऐसा लिखा है, पढ़ लीजिए वचन, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 17 अध्याय को निकाल लीजिए और उसको 9 पद पढ़ लीजिए। यिर्मयाह 17:9 पढ़, मुझे मालूम है वचन, अब पढ़ना चाहता हूँ, सब अब पढ़े प्लीज। हाँ, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला ऐसा होता लिखा है। है, मन तो सब वस्तुओं से धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग हाँ, लगा मन है। में क्या लगा है? एक रोग लगा है, असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता मन का है? भेद कोई जानता है? अभी मैं मेरे मन में क्या सोच रहा हूँ आप जानते हैं? अभी आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, हम दोनों के मन में क्या चल रहा है, प्रभु भली बातें जानते हैं। हमारे मन में क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं, अब क्या हम मन में प्लानिंग कर रहे हैं? हम पाप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, हम लड़ाई झगड़े की प्लानिंग कर रहे हैं, हम गंदे पाप योजना को प्लानिंग कर रहे हैं। हम सोचते किसी को मालूम नहीं है, और जिसको मालूम है वो केवल खुदा को मालूम है। मालूम है मसीह विश्वासी भाई बड़े चैटिंग, बड़े चालाक है। 2 मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, एक हाउसवाइफ के लिए, एक बाहर वाली के लिए, और इतने सीधे बन जाते हैं। और वो सबसे ज़्यादा तो प्रभु को ही टोपी पहनाने में मास्टर है। और बहुत सारे लोग तो सूरज प्रमाणी जी बता रहे थे एक प्रचार में कि बहुत सारे लोग तो मोबाइल के अंदर एक सिम कार्ड जेब के अंदर, एक मोबाइल के अंदर, जब सब सो जाते हैं सिम डालेंगे, चैटिंग करेंगे। मन को लगता है अब बिल्कुल पिक्चर देखनी है, टाइपिंग करके देखना चालू कर देंगे। मन को लगा है कल मुझे क्या प्लानिंग कर रही है, वो सब रात को ही प्लानिंग करते हैं। ये भूल जाते हैं कि इस मन को प्रभु देखता है। मोबाइल गलत नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, मोबाइल को आप किस प्रकार से यूज करते हो वो बात है। अभी मेरे पास दूसरा एक मोबाइल चालू है, ये मोबाइल मुझे कहेगा कि अमन अभी के अभी तू जा टाइपिंग कर और गंदी मूवी देख, या मोबाइल मेरा अभी कहेगा अभी के भी तू चैटिंग कर। मोबाइल नहीं कहता है। एक भाई कहता है मेरी गाड़ी बड़ी मनहूस है, जब मैं इसको लेकर जाता हूँ मुझे गिरा देती है, ये मनहूस गाड़ी है, मुझे बार बार मेरा एक्सीडेंट करा देती है, इसको मैं बेच दूंगा। दूसरा दोस्त कहता है ये गाड़ी तो तेरी जान से प्यारी है, रेड कलर तेरा सबसे फेवरेट कलर है। बोला कहाँ का रेड कलर, कैसा रेड कलर? ये मनहूस गाड़ी है। इस गाड़ी को मैं इतना प्यार करता हूँ, रोज दिन में 2 बार इस गाड़ी की सफाई करता हूँ, इतना अच्छे से करता हूँ। जब मैं इसको चलाता हूँ मेरा एक्सीडेंट कर देती है, इतना खर्चा मैंने इस पर कर दिया। ये मनहूस गाड़ी है। तो इसके दोस्त ने बोला मनहूस गाड़ी है या तू है? मैं मनहूस हूँ। अरे हाँ, गाड़ी मनहूस है कि तू मनहूस है? ना देख, दोस्ती बचपन की हमारी, बचपन की दोस्ती नहीं होती, तेरे को भी सबक सिखा देता। उसने कहा देख मैं तुझे समझाता हूँ, तूने कहा कि गाड़ी, जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ मेरा एक्सीडेंट हो जाए, वो एक्सीडेंट वो कर देती है। अच्छा एक काम कर, गाड़ी को बोल जाके एक्सीडेंट करके आ, ये जाएगी? वो बोला अरे तू पागल हो गया, क्या गाड़ी अपने आप चल के एक्सीडेंट करेगी? बोला हाँ मैं वही तो तुझे कहना चाहता हूँ, गाड़ी मनुष्य नहीं है, गाड़ी पागल नहीं है, पागल मनुष्य तू है। तू कैसे चलाता है इस बात के ऊपर तेरा ध्यान होना चाहिए। अभी तेरी गाड़ी खड़ी के एक्सीडेंट कर रही है, ये अभी क्या लोगों को कुचल रही है, बेचारे फुटपाथ पर सो रहे हैं, जाके कुचल देते। बोला गाड़ी ओवर अटैक हो गया, गाड़ी ओवर अटैक होकर चल रही है, फुटपाथ रोड को छोड़कर फुटपाथ पर चल रही है, जो बेचारे सो रहे उनको कुचल रहे हैं। बोला गाड़ी कंट्रोल से बाहर होगी। गाड़ी कंट्रोल से बाहर नहीं होती, गाड़ी को कंट्रोल से बाहर हम कर रहे हैं। तब इसको याद आ रहे हाँ गाड़ी मैं कैसे चला रहा हूँ, अभी गाड़ी खड़ी है तो एक्सीडेंट तो नहीं कर रही है, वो तो खड़ी अपनी जगह पर। वैसे ही हमारा मन क्या करता है, हमें चलाता है।
इसलिए बाइबल में लिखा है मन तो सब अधिक वस्तुओं से धोखा देता है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसके मन की बातें कोई नहीं जानता। मेरे भाइयों बहनों, हमारा मन हमें गिरा सकता है। सुलेमान को गिरा दिया। इसका 9 पद पढ़ लीजिए। पहला राजा की किताब उसका 11 अध्याय पद 9 को पढ़े। पहला राजा की किताब 11 अध्याय पद 9 को पढ़ लीजिए। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। ऐसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो खुदा उससे प्यार करता था, वो प्रभु से प्यार करता था, उसने प्रभु की इच्छा को पूरी भी किया, प्रभु ने उसको महान किया, और वही खुदा उससे क्या कर रहा है? क्रोध कर रहा है। हाँ, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ऐसा लिखा से है, उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से हटकर फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया। ऐसा लिखा है। देखो, परमेश्वर अपने बारे में बता रहा, बाइबल बताती है, जिससे परमेश्वर ने 2 बार दर्शन देकर बातें की। हाँ, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी, हाँ, कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, कि पराये देवता के पीछे ना हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी। मतलब उसका मन ने उसको आज्ञा उल्लंघन करने पर मजबूर कर दिया, मन की रक्षा नहीं कर पाया। वापिस नीति वचन की किताब में आएंगे। अब उसका नीति वचन 4 का 23 पद पढ़ लीजिए, और भजन संहिता 119 उसका 12 पद निकाल के रखना। 112 का भजन संहिता 119 भी निकाल के रखे। हाँ, नीति वचन 4 का 23 पढ़ना है, और उसके बाद सबसे अधिक अपने मन की रक्षा इसीलिए कर। परमेश्वर कहता है, विश्वासी के लिए परमेश्वर कहता है, मेरे लिए कहता है, आपके लिए कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें अपने मन को कंट्रोल रखना है। अब भजन संहिता 119 112 पद को पढ़े। हाँ, 119। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों। हाँ, इसीलिए अपने मन को ऐसी जगह पर लगाओ। बाइबल में लिखा है, ये वचन हमारा निचोड़ है, आखिरी वचन है, और ये वचन जब मैं पढ़ रहा था मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे लिखा है, मैंने ऐसे लिखा, देखो कितना अच्छा वर्ड है, तोड़ के मैं पढ़ता हूँ, मैं वचन को नहीं तोड़ रहा हूँ, ऐसे रुक के पढ़ रहा हूँ। मैंने अपने मन को इस बातों पर लगाया है कि अंत तक इस तेरी विधियों पर सदा चलता रहो। अपने मन को परमेश्वर की बातों पर लगाओ, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ, अपने मन को खुदा की ओर लगाओ, तब हम अंत तक उसकी विधियों पर चलेंगे। तब अंत तक, अभी अंत बहुत समय है, यीशु का आने का बहुत टाइम है। क्या तब तक हम बने रहेंगे? क्या तब तक हम विश्वास में रहेंगे? सुलेमान ने एंड में प्रभु को छोड़ा। इसीलिए हमें अपने मन को खुदा की ओर लगाओ, ताकि हम अंत तक उसकी विधियों पर चलते रहे। जब हम अंत तक उसकी विधियों पर चलते रहेंगे, मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते। एक बार और पढ़ो, मुझे बहुत अच्छा लगा वचन, एक बार और पढ़ते हैं। मैंने अपने मन को, ऐसा लिखा है पवित्र भजन संहिता की किताब में 119 112 पद में, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है। इस बात पर लगाया, मतलब अपने मन को मैंने इस बात पर लगाया है। कौन सी बात पर? हाँ, अंत तक। ऐसा लिखा है, मैं अपने मन को उस बात पर लगा रहा हूँ जिसमें मैं अंत तक तेरी विधियों पर, मतलब तेरी विधियों पर, तेरे नियम पर सदा चलता सदा चलता रहूं। हालेलुया।
मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया कि तेरी वीडियो पर मैं सदा के लिए चलता रहूं। यदि आपने मन अपने खुदा की ओर लगाया है, यदि आपने मन अपने उद्देश्य पर लगाया, मुझे पवित्र जीवन जीना है, आपने अपना मन अपने जीवन की ओर लगाया है, आपने अपने मन को खुदा की इच्छा पर चलने के लिए लगाया है, आपने अपने मन को प्रभु से प्रेम करने पर लगाया है, आपने अपने मन को एक पवित्र जीवन जीने पर लगाया है, तो मैं विश्वास करता हूँ, मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, आप अंत तक प्रभु की इच्छा पर चलोगे। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, वापिस से मैं कहता हूँ, हमारा मन हमें गिरा सकता है। सुलेमान गिर गया। अपने मन को कंट्रोल करना है। मेरे पास बहुत सारे शब्द थे कहने के लिए, बहुत सारे उदाहरण थे कहने के लिए, पर समय बहुत हो गया, इसलिए मैं वापस से रिपीट करके समाप्त करूँगा। ध्यान से सुने। सुलेमान ने परमेश्वर से बहुत प्यार किया। सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत महान भी किया, और सुलेमान ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा भी किया था। एक अच्छा भवन बनाया था, और सुलेमान ने एंड में प्रभु को छोड़ा। जो सुलेमान ने शुरुआत में कहानी थी, वचन 4:23 पद में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। आप चाहते कि मैं अंत तक प्रभु में बना रहा हूँ, आप चाहते कि मैं प्रभु से परमेश्वर से बहुत प्यार करूँ, आप चाहते कि मैं परमेश्वर के राज्य तक पहुँचूँ, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अपने मन को अन्य वस्तुओं पर मत लगाओ, अपने मन को संसार पे मत लगाओ, अपने मन पर संसार की वस्तुओं पे मत लगाओ, अपने मन को खुदा की ओर लगाओ। जब आप खुदा की ओर लगाओगे तो अपनी बात खुदा की ओर आपका मन रहेगा, तो आप उसकी वीडियो पर चलोगे और अपने मन को रक्षा करोगे, ताकि जब प्रभु आएगा तो हम प्रभु में फिर से हम प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। परमेश्वर हमसे खुश होगा, क्योंकि हमारा मन हमारे प्रभु की ओर है। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की।